बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन। नाज़रीन, आज हम 3 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, ओनली 3 पॉइंट्स। कि इमरान खान ने पहला पॉइंट ये कहा कि मुझे कत्ल करने की साजिश की जा रही है और मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर दी है और ये मैंने सेफ जगह पर रख दी है कि जब अगर खुदा न खासा मेरे पे कोई हमला हुआ या मुझे कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो ये वीडियो ऑटोमेटिकली रिलीज़ कर दी जाएगी। और इमरान खान ने ये वाज़ेह तौर पे वीडियो में बताया है कि मैंने हर एक का नाम ले लिया है, हर उस शख्स का नाम ले लिया है, वाज़ेह तौर पे बता दिया है कि जिसने मेरे ख़िलाफ़ साजिश की। तो उन्होंने कहा है कि बंद कमरों में मेरे खिलाफ साजिशें की जा रही हैं, अमेरिका में भी और पाकिस्तान के अंदर भी। देखिए, इमरान खान को ये वीडियो बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई? आखिर इस वीडियो के पीछे कौन है जो इमरान खान को अल्लाह ना करे कि कत्ल करना चाहता है, उनको जान से मारने की धमकियां दे रहा है? इमरान खान कहते हैं कि मुझे बिल्कुल यकीन है, पहले इसकी खबर थी मुझे, लेकिन अब बिल्कुल यकीन हो चुका है कि ये मुझे मारने के लिए तैयारियां कर रहे हैं। देखिए नाज़रीन, आज से पहले पाकिस्तान जब बना 1947 में, तो सबसे पहले लियाकत अली खान को शहीद किया गया, उनको गोली मारी गई। उसके बाद फिर जो एक अहम वाक़या आता है, ज़ियाउल हक को मारा गया, भुट्टो को फांसी दी गई, ज़ियाउल हक का तैयारा गिराया गया, उसके बाद बेनज़ीर को कत्ल किया गया। अब देखिए कि अगर ये लोग उन करैक्टर्स के नाम ले लेते, लियाकत अली खान, उसके बाद भुट्टो, ज़ियाउल हक, बेनज़ीर, अगर ये थोड़ी सी जुर्रत करते और इसी तरह इमरान खान की तरह कोई ऐसा डॉक्यूमेंट बना देते जिस पे लिख देते कि जी मुझे इन लोगों से ख़तरा है, या पब्लिक में आकर वो बता देते, इस खदशे का जाहिर कर देते कि जी मुझे इन लोगों की तरफ से धमकियां हैं और ये मुझे मारना चाहते हैं, तो यकीनन हम ये समझते हैं कि उस वक़्त भी लोग उनके लिए, क्योंकि ये पब्लिक लीडर्स थे, लोग इनके पीछे थे, आवाम इनको लव करती थी, मोहब्बत करती थी, और इनके लिए आवाम सड़कों पर निकल आती, तो वो साजिश ख़त्म हो सकती थी। तो इमरान खान ने बहुत अच्छी ये एक स्ट्रेटजी चली है। अल्लाह ना करे कि कोई ऐसा वक्त आए कि पूरे पाकिस्तान को वो वीडियो देखनी पड़े, अल्लाह ना करे। इंशाअल्लाह अल्लाह अपने ज़ुबान में रखेंगे इमरान खान को। लेकिन इमरान खान ने कहा है कि मैंने उसमें हर उस शख्स का नाम बताया है और इन लोगों को पैसे, इनके बैंक अकाउंट्स में पैसे डाले गए हैं कि इस जो रिजीम चेंज की गई है। लेकिन हम उन तमाम जो लीडर से जो पीछे गुजरे हैं, चाहे ज़ियाउल हक थे, भुट्टो थे, उनसे ज़्यादा, या बेनज़ीर थी, इमरान खान उनसे बहुत बड़े लीडर हैं। उनसे कंपेयर किया जाए तो इमरान खान ने पूरी रिजीम चेंज करके रख दी है। ये रिजीम चेंज, उन्होंने तो सिर्फ हुकूमत गिराई है, इमरान खान ने एक ट्रांसफॉर्मेशन कर दी है। इमरान खान ने पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया के लोगों के जहनों को तब्दील कर दिया है। लोग सोच भी नहीं सकते थे कि अमेरिका को इमरान खान नकेल डाल देगा। अमेरिका की जान पर बनी हुई है, अमेरिका अपनी इज्जत बचा रहा है। हमने एक वीडियो बनाई थी कि इमरान खान, तुम अमेरिका की हुकूमत गिरा सकते हो, और हम अब भी कहते हैं कि यकीनन इमरान खान अमेरिका की हुकूमत गिरा सकते हैं। करना सिर्फ ये है कि इमरान खान को, उनकी आवाम को मोबिलाइज करना, उनकी आवाम को सड़कों पर लेकर आना है। तो अमेरिका की हुकूमत को गिराना बहुत आसान है कि अमेरिका, उनके लोगों को ये बताना है कि किस तरह अमेरिका आपके टैक्सों के पैसों को ज़ाया करता है दूसरे लोगों की रिजीम चेंज करने में, दूसरे मुल्कों की हुकूमतों को गिराने में, किस तरह अमेरिका ये साजिशें करता है। तो इमरान खान ने जो वीडियो बनाई है, अब इसका सोर्स क्या है और इसके पीछे कौन है, और इमरान खान ने ये वीडियो कहाँ रखी हुई है? देखिए, पहले तो बात यह है कि इमरान खान, इसके पीछे कौन है। यकीनन वो तमाम लोग हैं कि जो इस तमाम रिजीम चेंज में स्टेक होल्डर हैं, जो इस साजिश का हिस्सा बने हैं। रात को 12 बजे अदालतें खुलती हैं। उसके अलावा इमरान खान कहते हैं कि मैंने अपने फाइनेंस मिनिस्टर को भी भेजा और मैंने खुद भी एस्टेब्लिशमेंट को कहा कि आप इकॉनमी, अगर आप हुकूमत गिर गई तो मईशत हमारी बहुत बुरी तरह से मुतासिर होगी, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। तो ये तमाम करैक्टर्स इसमें शामिल हैं कि इस रजीम को चेंज करने में जिन्होंने किरदार अदा किया, और अब वो इमरान खान जो कि पीछे नहीं हट रहे, तो इमरान खान को वो मारने पर तुले हुए हैं। तो इसका मतलब है वो तमाम स्टेक होल्डर जो 9 अप्रैल को
जब इमरान खान की हुकूमत को गिराया गया और इमरान खान अकेले खड़े थे, उनके साथ सिर्फ पाकिस्तानी अवाम खड़ी थी, मुहब्बे वतन पाकिस्तानी खड़े थे, उन 5-10% लोगों को निकाल दें कि जो पेड सहाफ़ी हैं या जो सियासतदान रिश्वतखोर हैं, कि जो हुकूमत के साथ हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा है या लूटे लोग हैं। बाकी 90% से ज़्यादा अवाम पाकिस्तान की इमरान खान से मोहब्बत करती है और किस तरह उसकी एक कॉल पर बाहर निकली है। तो वीडियो का जो मतलब है कि इमरान खान ने यकीनन ये तो हो नहीं सकता कि उसने किसी जुडिशरी के बंदे को दी हो, क्योंकि जुडिशरी खुद इन्वॉल्व है इसमें। इसके अलावा इस्टेब्लिशमेंट में किसी बंदे को दी हो, क्योंकि वो भी इमरान खान कह रहे हैं वो भी उसमें इन्वॉल्व है। तो इसका मतलब है कि किसी ऐसे बंदे को दी है, 4-5-6 जगहों पर दी होगी कि अगर एक बंदे पर भी कोई असर रसूख इस्तेमाल किया जाता है तो दूसरे 3-4 जो सोर्सेज हैं वो सिक्योर रहें और मेरी वीडियो टाइम पर निकल आए। वो यकीनन इमरान खान की अपनी फैमिली हो सकती है, आउट ऑफ कंट्री में इनके दोस्त हो सकते हैं जिनको कोई नहीं जानता, लेकिन वो बहुत लॉयल लोग हैं। ये आने वाला वक्त बताएगा कि इमरान खान की वीडियो कहाँ पड़ी है और हो सकता है इमरान खान खुद आने वाले दिनों में वो नाम ले लें। इमरान खान ने दूसरा पॉइंट ये रेज किया, जुडिशरी से ये कहा कि मैं आपको आज ही से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो बड़े चोर हैं उनको भी अंदर डालें, नहीं तो छोटे चोरों का क्या कसूर है, आप फिर उनको भी जेलों से रिहा कर दें। देखिए, इमरान खान ने ये बात बहुत वैलिड कही है। हमारा जो सिस्टम है वो इसी चीज़ पे पूरी ज़िंदगी पिछले 73-74 सालों से हम लोग हमारी रिप्यूट डैमेज होती आई है। इधर गरीब से गरीब होता गया है, अमीर से अमीर होता गया है शख्स। जो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ है वो इन फ्यू हैंड्स रही है। वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जो है वो सिर्फ चंद ख़ानदानों में महदूद रही है। उसी का बेटा वज़ीर आला बनता है, ख़ुद वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, उसका चाचा मामा ताया सारे फूफी ताई उसकी हर कोई हुकूमत में आ जाते हैं श्रीलंका की तरह, और वो फिर लूटते हैं, ठीक ठाक पाकिस्तान को लूट। तो मतलब ये है कि पाकिस्तान में जो इकोनॉमिक इनजस्टिस है वो नहीं है, गरीब से गरीब होता जा रहा है। आप लोग हम लोग 20-20 25-25 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग उस तरह जायदादें नहीं बना पाए जिस तरह ये हुकूमत में आके इनके बच्चे जायदादें बना पाते हैं। 18-18 साल की उम्र में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के बच्चों ने एवन फील्ड जैसे और पता नहीं क्या क्या इन्होंने उधर अपने घर बना लिए हैं, अरबों रुपए की प्रॉपर्टी बना ली है। जो हुसैन नवाज है वो 10 अरब रुपए के घर में रहता है। 18 साल की उम्र में उसने अरबों रुपए कमाना शुरू कर दिए थे। तो आप इमेजिन कीजिए, पाकिस्तान में इकोनॉमिक इनजस्टिस है, पाकिस्तान का निज़ाम ही ऐसा बनाया गया है कि इधर गरीब से गरीबतर होता गया है और अमीर जो शख्स है वो अमीर होता गया है। लेकिन इंशाल्लाह इमरान खान के साथ पूरी आवाम खड़ी है। हम सब मिलके जिसकी जितनी ताकत है, जिसकी जितनी औकात है, वो अपना हिस्सा डालता जाए। इंशाल्लाह हम तमाम मिलकर इस सिस्टम को बदलेंगे। इधर एक पॉइंट है जिसको नोट करना चाहिए। इमरान खान ने 24 बिलियन का जिक्र किया कि 24 अरब या 2400 करोड़ 2400 करोड़ रुपया इन्होंने करप्शन की, सिर्फ शहबाज शरीफ और इनके बेटों ने। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि अदालत छोटे चोरों के पीछे पड़ी है और बड़े चोर जो हैं इनके केसेस नहीं सुने जा रहे, इनके केसेस को ख़त्म किया जा रहा है। इनके जो ऑफिसर्स हैं उनको मार दिया गया है या मारा जाएगा। डॉक्टर रिजवान जो कि बड़े क्रेडिबल एक ऑफिसर थे, जो कि शहबाज शरीफ के मकसूद चपड़ासी का केस उन्होंने डिग आउट किया था, और उसको डॉक्टर रिजवान को इतना प्रेशर डाला कि हार्ट अटैक हो गया और वो बेचारे शहीद हो गए, वो अब दुनिया में नहीं रहे। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि इमरान खान और पूरा पाकिस्तान अपनी अदालतों से रिक्वेस्ट करता है कि सुप्रीम कोर्ट में 53,000 से ज़्यादा केसेस पेंडिंग पड़े हैं और आपको रात को 12 बजे आकर अदालत खोलने की पड़ी है। क्या कोई बहुत ही अनहोनी होने वाली थी? इमरान खान कोई दहशत गर्दी करने वाला था, या कोई वो मुल्क में कोई साजिश करने का प्लान कर रहा था? यही इमरान खान के अल्फाज थे, यही इमरान खान का मतलब था। तो अदालतों से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदा के लिए आप भी संभल जाएं। आप पाकिस्तानियों के लिए आप इनके आलाकार ना बनें, सियासतदानों के उनको प्रेजेंट ना करें। श्रीलंका में यही हुआ था। मीडिया ने और जुडिशरी ने क्या किया कि सियासतदानों को प्रेजेंट किया कि ये बहुत नोबल हैं, बड़े शरीफ लोग हैं, बड़े ईमानदार हैं, सादिक और अमीन हैं। और फिर उसका नतीजा क्या निकला कि जब उनकी इकॉनमी कोलैप्स हुई तो सियासतदान
मीडिया के लोग, जुडिशरी के लोग सड़कों पर भाग रहे थे, नंगे कपड़ों में भाग रहे थे और लोग उनके पीछे उनके कपड़े फाड़ रहे थे, उनको मार रहे थे, उनको घसीट रहे थे। ये फैसला अब आपने करना है। आवाम जाग चुकी है। ये वो पुराना 80 वाला दौर या 2000 वाला या 2018 वाला दौर नहीं है कि ये नून लीग या पीपल्स पार्टी का दौर हुकूमत था। अब आवाम जाग चुकी है। सोशल मीडिया का दौर है। फॉर गॉड सेक वक़्त ख़राब होने से पहले संभल जाए, इनकलाब आने से पहले संभल जाएं और तौबा कर लें अल्लाह ताला से और पाकिस्तान की इकॉनमी में लोगों को पाकिस्तान की इकॉनमी में आप लोग कंट्रीब्यूट करें और लोगों को इंसाफ मुहैया करें। आप नीचे कमेंट्स में हमारे सवाल का जवाब लाजमी दीजिएगा कि ये जो मामलात ख़राब हुए हैं ये किस वजह से हैं। ये क्या हमारे इंसाफ ना मिलने की वजह से हैं? इसकी तमाम जिम्मेदार हमारी अदालतें हैं, हमारी जुडिशरी है, हमारी सुप्रीम कोर्ट है कि जिसकी वजह से अगर इंसाफ दिया होता हमारी अदालतों ने, जो इमरान खान मांग रहे हैं, जो आम पाकिस्तानी मांग रहा है, तो ये हालात ना होते। तो आप नीचे कमेंट्स में राय हमें लाजमी दीजिएगा और अगली वीडियो तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। स्टे ऑलवेज ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।